दुआ मांगनी चाहिए, शहादत की दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे हुए थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब वो है जिसको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में वहशी बिन हरब ने कत्ल किया। किसने? वहशी बिन हरब, जिसने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, उसने इनको कत्ल किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने एक चिट्ठी, एक पर्चा लिया और उस पर्चे पे लिखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा कि दो बातें हैं मेरे पास दो बातें हैं, इन दोनों बातों में से एक बात आप मंजूर कर लें। क्या? पहली बात ये है कि या तो आप ये मंजूर कर लें आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी, या तो आप इस बात को तस्लीम कर लें कि आधे के आप नबी, आधे के मैं नबी। दूसरी बात ये है कि आप जब तक हैं आप नबी, आपके बाद मैं नबी। ये पर्चा उसने लिखा और अपने कासिद को भेज दिया। जब वो कासिद हुजूर के सामने आया तो हुजूर ने जब वो जुमले पढ़े तो हुजूर ने फरमाया, मेरा दिल तो चाहता है कि तुझे कत्ल कर दूँ, लेकिन कासिद का कत्ल करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। जो पैगाम लेकर आया उसको कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए तू जा और हम इसका जवाब देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा दूसरा पर्चा कि नबी तो मैं ही हूँ और तू झूठा है। तो जब पर्चा लिखा तो हुजूर ने पर्चे को उठाया कि कौन इस पर्चे को लेकर जाएगा मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास। तो साहबा सब बैठे हुए थे। तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खजूर बेचते थे, खजूर सर पे रखकर टोकरे में खजूर बेचते थे। तो वो सामने से जा रहे थे आवाज़ लगाते हुए, खजूर ले लो। तो उन्होंने आवाज़ सुनी। जब हुजूर के जुमले सुने कि इस पर्चे को कौन लेकर जाएगा मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास, साहबा को पता था जो वहाँ पर गया वो जिंदा वापस नहीं आएगा, पता था इनको। तो वो भागकर अपना टोकरा, अपना जो बर्तन था जिसमें खजूर थे वो फेंक दिया वहीं पर, और वहीं पर फेंक कर जूते चप्पल जो उन्होंने पहने हुए थे चप्पल वो भी नहीं उतारी और मुंह में खजूर थे। तो वो इस तरह भाग के आए, चप्पलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर गिर गए। जब गिरे तो उनके मुँह में से खजूर की गुठली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर गिर गई। तो साहबा ने उसको पकड़ा, भाई आराम से, इतनी जल्दी क्या है, कम से कम चप्पल बाहर खोलो या खजूर बाहर फेंक के आओ। जब हुजूर के पास उन्होंने फरमाया कि मैं इसलिए नहीं आया, अगर मैं चप्पल उतारता, अगर मैं खजूर की गुठली फेंकता, इस तरह तुम में से अगर कोई ये कह देता तो मुझे ये मर्तबा नहीं मिलता। लिहाजा मैं इस पर्चे को लेकर जाऊँगा। अब ये पर्चा लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास चले। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास गए तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब पर्चा पढ़ा, एक तरफ तो उसका था, दूसरी तरफ हुजूर ने फरमाया कि मैं नबी हूँ और तू झूठा है। तो इस्लाम में तो कासिद को कत्ल करना जायज़ नहीं है, लेकिन ये थोड़ी मुसलमान है, इसके लिए तो भाई जो भी आ जाए उसको कत्ल करना ही है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं हुजूर से तो बाद में निपटूंगा, पहले मैं तुझसे निपटूंगा। तो उसको कैद कर लिया गया और उसके जो है हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में पैरों में उनको जकड़ दिया, जंजीर जकड़ दी, उनको खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि उनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तू बोल मैं नबी हूँ। तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमले सुने आप। उन्होंने कहा कि मुझे आवाज़ नहीं आती, मैं बहरा हूँ, मैं बहरा हूँ। उनका अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तुम्हारे नबी हैं? उन्होंने कहा हाँ वो नबी है। तो कब कैसे आवाज़ आई तेरे को? तो उन्होंने फिर कहा कि मैं नबी हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को आवाज़ नहीं आती। तो वो परेशान हो गया, गुस्से में आ गया। तो जल्लाद को बुलाया कि इसका एक हाथ काट दो। जल्लाद को बुलाया, जल्लाद ने एक हाथ काट दिया। ये हाथ काटना जो है ना, ये सुनने में बड़ा आसान है, मैं कह रहा हूँ बड़ा आसान है, लेकिन जब चलो हाथ तो दूर की बात है, आप नाखून तो काटते ना, तो नाखून काटते ज़्यादा कट जाता ना, पूरा दिन सी करता रहता, अरे ये क्या हो गया, ज़्यादा कर देना नहीं। तो हाथ काटना हमें सुनने में अच्छा लगता, सुनने में आसान है, कहने सुनने में, लेकिन हाथ काटना सोच के देखे आदमी। अब एक हाथ काट दिया, एक हाथ काट के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि अब बोल मैं नबी हूँ। कहा कि अब भी मेरे को सुनाई नहीं आती। फिर फरमाया कि वो नबी है। कहा वो नबी है। तो इन्हें परेशान होकर गुस्से में आया, फरमाया इसका दूसरा हाथ काट दो। तो दूसरा हाथ भी काट दिया गया। फिर कहा मेरे को सुनाई नहीं आती। फिर कहा वो नबी, हाँ वो नबी है। तो जल्लाद को हुक्म दे इनका पैर भी काट दे। एक हाथ कट चुका, दूसरा हाथ भी कट चुका, एक पैर कट चुका, दूसरा पैर भी कट चुका, सिर्फ इतना धड़ बाकी है, सिर्फ इतना। फिर फरमाया कि तू अब भी बोल दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कि नहीं, मुझे आवाज़ ही नहीं आती। जब तू ये बोलता है कि तू नबी है, मुझे आवाज़ नहीं आती, मैं तो बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं आती। वो नबी है, तू नबी नहीं है। तो कहा कि तुझे डर नहीं लगता हमसे, क्या हमारा पूरा दरबार है, जल्लाद है। उन्होंने कहा कि तू बात सुन, अब ये जुमले हमारे लिए हैं, बात सुन कि मेरे 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों में से 2 बच्चे तो अभी दूध पी रहे और 2 बच्चे ऐसे घुटनों पे चल रहे हैं। 2 बच्चों ने तो अभी पैर भी नहीं लिए, पाँव पे नहीं चलते, 2 बच्चे तो घुटनों पे चल रहे हैं और 2 बच्चे अभी दूध पी रहे हैं। मैंने वहाँ से आते वक्त याद कर लिया था तू मुझे शहीद करेगा, तो मैं अपने उन बच्चों से भी मिल के नहीं आया, तो तू क्या चीज़ है? मैंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, मेरे 12 बच्चे हैं, मैं अपने 12 बच्चों बीवी से भी मिल के नहीं आया, दूध पीछे बच्चे का चेहरा भी देख के नहीं आया, तो मेरा जज्बा देख क्या है। अब इसको गुस्सा आया तो इसने गर्दन उड़ा दी, ख़त्म कर दी। हुजूर के बाद में मालूम हुआ। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब जब ये था
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जंग हुई, जंग यमामा। उसमें वहशी बिन हरब जिसने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया। अब इसने, अब वक्त तो ज़्यादा हो गया, ये एक बात बता के ख़त्म कर दो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये खबर पहुंची हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया, हुज़ूर ने दुआ की। लेकिन आप ये सोच के देखें कि एक आदमी के सामने सिर्फ ये कहा जाए कि तू सिर्फ ये कह दे, अगर वो चाहते तो कह सकते थे, बाद में तौबा कर ले सकते थे, लेकिन उनका ईमान कैसा है, उनका जज्बा कैसा है, हम अपने ईमान को देखें कि हमारा ईमान कैसा है, हमारा जज्बा कैसा है।